तो चलिए चलते हैं हमारे अगले श्रोता की ओर, जिनका नाम है डॉक्टर मिहिर पारेख। ये एक बाल मनोवैज्ञानिक, विशेष शिक्षक और एक लेखक भी हैं। न्यूरो डेवलपमेंट संबंधित विकार और एकेडमिक कठिनाइयों में इन्होंने विशेषज्ञता हासिल की है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए केंद्र ऊर्जा परामर्श और उपचार केंद्र के संस्थापक और निर्देशक हैं। मुंबई के 11 से ज्यादा स्कूलों के हेड काउंसलर हैं। इनकी किताब का नाम है माता पिता के लिए जीवन ट्विस्ट, और इनकी एक अगली पुस्तक आने वाली है जिसका नाम है क्यों, जो कि विशेष रूप से बच्चों के लिए है। तो आइए बच्चों के जीवन के कौशल के बारे में जानेंगे। वेलकम डॉक्टर मिहिर पारेख। Yes. So good afternoon. Thank you, madam, for inviting me. Thank you, We Connect, मुझे invitation देने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। जस्ट सारे जो attendees हैं उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने इतने enriching sessions में अपना इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि ये साधारण बात नहीं है जहाँ पर 3 days कॉन्फ्रेंस सिर्फ हियरिंग को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर। सो टीम प्लीज कीप अप द गुड। एंड माफी चाहूंगा अगर मेरा नेटवर्क अगर पुअर हो तो, बिकॉज शायद इनके सिर्फ द नेटवर्क अच्छा नहीं होगा, सो प्लीज सॉरी फॉर दैट। ओके, सो मैं बात करूंगा आज के टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है लाइफ स्किल्स बच्चों के लिए। और ये जो चीज है, मेरे ख्याल से अभी जो धनलक्ष्मी मैम बता रही थी, ऐसी चीज है जहां पर बच्चे घर के बाहर जाए, राइट। और मेरा जो टॉपिक है वो भी ऐसी चीजों के बारे में है जहां पर बच्चे घर के बाहर जाकर कुछ सीखे। सो अक्सर हमारे पास जब पेरेंट्स आते हैं तो उनका यही चीज रहता है कि सर हमारा बच्चा अभी तो पढ़ रहा है, लेकिन आगे 10वीं करने के बाद क्या, या 8वीं करने के बाद वो क्या करेगा, हमें उसके फ्यूचर के बारे में बहुत चिंता है। और तब हम जब बच्चे को असेस करते हैं, बच्चे को कुछ सवाल जवाब पूछते हैं, तब बच्चे को अगर हमने पूछा कि 5 + 5 मतलब कि 5 और 5 मिला के कितना होता है, तो कुछ कुछ बच्चे शायद ऐसे क्वेश्चंस को भी आंसर नहीं देते हैं। अगर हम बच्चे को पूछते हैं कि आपको क्या बाहर, अगर मैं बोलता हूँ कि जो आलू है, आलू किस में हम उसको नापेंगे, क्या वो लीटर होगा या क्या वो किलोग्राम होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को लेकर भी बच्चे उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। सो जिसके लिए आज जो अभी मैं आपके साथ बात करूंगा, वो ये स्किल्स या ये जो चीजें हैं उसमें बच्चे को डेवलप करने का हम पर बहुत बड़ी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे बच्चों का पर्सनल केयर। जब मैं लाइफ स्किल्स की बात करूंगा, तो लाइफ स्किल्स पढ़ाई को साइड पे रख के आप डे टू डे लाइफ में बच्चों के साथ क्या कर सकते हो कि जब बच्चा 10th स्टैंडर्ड पास कर ले, तब आपको लगे कि नहीं, मेरा बच्चा दूसरी काफी सारी चीजों में एकदम रेडी हो गया है। तो हम लोग इसको वन बाय वन रीड करेंगे और मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि बच्चा कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन उसको ये समझ आना चाहिए कि मेरा पर्सनल हाइजीन, मतलब कि खुद की साफ सफाई क्या है। फिर वो लड़का हो या लड़की हो, जैसे जैसे वो लोग टीनेजर्स की तरफ ग्रो करेंगे, वैसे उनकी पर्सनल हाइजीन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पेरेंट्स का ये रोल होगा कि बच्चों को पर्सनल हाइजीन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ट्रेन करे और उनको डेवलप करे। फिर जब बच्चा घर के बाहर जाएगा, होटल में जाएगा, खाना खाएगा, तब बच्चे को शायद टेबल मैनर्स, जैसे कि कौन से हाथ से फॉर्क पकड़ना है, कौन से हाथ से स्पून पकड़नी है, टेबल किस तरीके से हमें सेट करना चाहिए, हमें छोटा जो प्लेट होगा वो किस तरफ रखना चाहिए, बड़ा प्लेट किस तरफ रखना चाहिए, ये बेसिक टेबल मैनर्स। हम जब खाना खाते हैं तभी मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए। सो ये चीजें जो है वो भी डे टू डे लाइफ में पेरेंट्स को बच्चे को ट्रेन करते रहना जरूरी है, क्योंकि आपका ओवरऑल जर्नी इस तरीके से शायद रहा होगा कि बच्चे को अलग अलग डॉक्टरों के पास ले जाकर आपका पूरा अटेंशन मेडिकल चीजों की तरफ रहा, तो काफी बार हम सोशल चीजें ध्यान देना भूल जाते हैं। और फिर जब बच्चा बाहर जाके ये सब चीजें नहीं कर पाता है, तब हमें लगता है कि अरे ये तो मेरा ये छूट ही गया, राइट। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे को मेडिकल इमरजेंसी, अगर घर पे कुछ भी हो गया, किसी को चक्कर आ गए या किसी को कुछ काट लिया गया, या अगर घर पे आग लग गई, तो उस टाइम पर हमने किताब का नॉलेज तो दे दिया बच्चे को, लेकिन उस टाइम पर हमें कहाँ फोन करना, कैसे उस चीज को, अगर इलेक्ट्रिक का फायर हुआ है, तो अगर बच्चा वहां पे पानी डालना शुरू करेगा, तो विच मीन्स के लाइट, वो जो इलेक्ट्रिसिटी होगी उसका आग ज्यादा फैलेगा। सो इट्स नेसेसरी के कौन सी मेडिकल इमरजेंसीज आई है और हम बच्चे को किस तरीके से उसमें
ट्रेन कर सकते हैं, ये जरूरी है। सो ये भी पर्सनल केयर का एक पार्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चा जब बाहर जाता है तो उसको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, किस तरीके से वो दिखे, लोगों के साथ वो किस तरीके से बात करे, प्रेजेंटेबल होना, ये भी पर्सनल केयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और पांचवी चीज, वो जो आजू बाजू माहौल में रहता है वो अगर गंदा रहेगा, वहां पर सफाई नहीं होगी, तो बच्चा और बीमार पड़ सकता है। अगर बच्चा बाहर खेलने गया और अगर कीचड़ में वो बच्चा खेला, उसकी बैटरी में वो अगर कीचड़ चला गया या पानी चला गया, तो उसने अपना ध्यान किस तरीके से रखा, ये भी यहाँ पर एक चैलेंज बड़ा है। सो जिसके लिए बच्चे को ये पर्सनल केयर कराना जरूरी है। अब पेरेंट्स को ये क्वेश्चंस होंगे कि हम इसको कैसे करें, तो ये जरूरी है कि इसका कोई एज नहीं होगा। जब बच्चा समझना शुरू करता है उस टाइम से धीरे धीरे बच्चे को घर पे ट्रेनिंग देना शुरू करो। तो बहुत छोटी उम्र से आप इसको शुरू कर सकते हो। और जो बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ साथ कोई दूसरी भी अगर डिसेबिलिटी है, जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन है, इंटेलेक्चुअल जिसको कहते हैं, या तो ऑटिज्म वगैरह है, तो उनको भी आप अगर विजुअल स्केड्यूल्स, पहले हम ये करेंगे फिर ये करेंगे, अगर आपका कमरा साफ करना होगा तो पहले हम लोग कबर्ड साफ करेंगे, उसको उस कबर्ड में हम लोग पेपर बिछाएंगे, उसके बाद हम कपड़े रखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप उसके पिक्चर्स रखोगे तो बच्चा ये सब चीजें से जल्दी सीख जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप बच्चे को वहां पे क्रिटिसाइज करोगे, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो शायद बच्चा ये क्रिटिसिज्म्स के कारण लर्न ना कर सके। ओके, इसके लिए निंदा ना करके बच्चे को ज्यादा से ज्यादा उसको तारीफ करके मोटिवेट करें। सो ये जो डोमेन है वो हो गया पर्सनल केयर का, राइट। दूसरा जो डोमेन है जो आपको बच्चों का डेवलप करना चाहिए वो है फंक्शनल मैथ्स। फंक्शनल मैथ्स मतलब कि बच्चा स्कूल में तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करेगा, लेकिन क्या वो बच्चे को टाइम देखना आता है? अगर आफ्टरनून हो गई है, दोपहर हो गई है, लेकिन बच्चा फिर भी गुड मॉर्निंग बोलेगा। अगर आप बोलोगे कि दिन के कितने पहर होते हैं, या एक घंटे में कितने मिनट होती है, या दिन में कितने घंटे होते हैं, अगर बच्चे को ये नहीं आता है तो वो पढ़ाई क्या काम की। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि बच्चे को टाइम, आई ऑलवेज फील के एक एक्शन आप याद रखना, ये है टाइम, ये है मनी, और ये है मेजरमेंट। ओके, अगर जिसके वीडियोस ऑन है, अगर आप मेरे साथ करोगे तो आपको हमेशा ये याद रहेगा। पहला है टाइम, दूसरा है मनी, और तीसरा है मेजरमेंट। अगर ये तीन चीजें बच्चे को आ गई तो बच्चे की लाइफ काफी सारी आसान हो जाएगी। सो आप एक टाइम बच्चे को सिखाने पर बहुत सारा फोकस करो। दूसरा है मनी, मनी का लेन देन किस तरीके से करना, पहले तो मनी की पहचान करना, मनी कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, छुट्टा रुपया किसको कहते हैं, ये सब जो चीजें हैं वो आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बच्चे को सिखाओ। नॉट नेसेसरी के वो अपने आप उसको आ जाएगा, अपने बच्चे को ये सब चीजों के लिए टाइम लगेगा, उसको ट्रेन करना पड़ेगा, राइट। तो आप मनी काउंटिंग से स्टार्ट कर सकते हो, धीरे धीरे उसको 10 रुपए देकर छोटे मोटे ट्रांजैक्शन शुरू कर सकते हो, तो तब जाकर बच्चे को पता चलेगा अच्छा ये मनी का कितना इंपॉर्टेंस है, कितनी वैल्यू है। सो मनी आपके लिस्ट में होना चाहिए। तीसरा कैलेंडर, जहां पर मैंने बोला टाइम, तो टाइम इज अ, कैलेंडर इज अ पार्ट ऑफ टाइम। सो आप कैलेंडर बच्चे को डे टू डे लाइफ में रोज पढ़ाओ। देखो आज है 11 तारीख, कल है 12 तारीख, परसों क्या था, आज क्या है, परसों क्या होगा, ऐसी चीज है। मेजरमेंट, सिंपल सी चीज बच्चे को बताओ कि जो चीज हम खाते हैं, जो चीज भारी होती है वो किलोग्राम में होगा, जो चीज पानी वाली होती है वो लीटर में होगा। कल को आपका बच्चा बाहर जाएगा और किसी को बोलेगा मुझे 1 किलो पानी दे दो, तो सामने वाले को लगेगा उसको ये बेसिक मेजरमेंट भी नहीं पता है। तो ये जानकारी बच्चे को देना बहुत जरूरी है, इसमें ट्रेन करना जरूरी है। अगर डिस्टेंस है तो हम किलोमीटर्स बोलेंगे, राइट। फिर बच्चे को कराओ बिलिंग। जब मनी बच्चे को आ गया, तब बाहर से जब आप सब्जी लेकर आते हो तो आप एक चीज, एक पेपर में ये सब चीजें लिख दो, और फिर बच्चे को बोलो तू ये नंबर को जोड़, कितना टोटल हुआ, इतना मैं पैसे लेकर गई थी या लेकर गया था, उसमें से मुझे कितना रिटर्न करना है, राइट। बजटिंग, अगर हमारे पास 100 रुपए है और 100 रुपए में से मुझे 5 सामान लेने हैं, तो उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट सामान लेना होगा, जरूरी नहीं है 5 सामान आए वो बजट में। तो बच्चे को ये बजट करना सिखाओ, तो साथ साथ आप बच्चे को ये भी सिखा रहे हो दैट मनी जो है आपको उसको सेव करना चाहिए, आपको अननेसेसरी उसको स्पेंड नहीं करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैंकिंग। बच्चे को इंट्रोड्यूस कराओ, पासबुक क्या होती है, स्लिप बुक क्या होती है, चेकबुक क्या होती है, विदड्रॉ किसे कहते हैं, डिपॉजिट किसे कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। धीरे धीरे बातचीत में आप बच्चे को सिखा सकते हो। बच्चे को अपने साथ बैंक में लेकर जाओ, अब तो काफी कोविड के प्रभाव कम हो गए हैं, तो आप बच्चे को ये बाहर का एक्सपोजर देना शुरू करो। भले बच्चा सिर्फ स्टैम्प मार के आए वहां से चलेगा, बट एक एक्सपोजर जरूरी है। उसके बाद शॉपिंग,
बच्चा अपने से जाए और छोटे मोटे सामान की शॉपिंग करे, बिस्किट है, वेफर का पैकेट है, या अपने कपड़े है, तो पेरेंट्स के साथ जाकर वो ये चीज के लिए तैयार हो सकता है। तो आप लोगों का अटेंशन और आपकी ट्रेनिंग यहाँ पर नेसेसरी है। लास्टली, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसको पता होना चाहिए मुझे ये एक पे एक फ्री मिला, मतलब कि ये ऑफर में चला, मुझे इस पर डिस्काउंट मिला, मैंने ज्यादा खर्चा किया, मेरे मेकिंग चार्जेस से मैंने ज्यादा मेरा खर्चा हो गया, मतलब मैं लॉस कर रहा हूँ, प्रॉफिट क्या है, बैंक के इंटरेस्ट रेट्स क्या है, इसको कहते हैं। बच्चा अलजेब्रा नहीं पढ़ेगा तो चलेगा, a+2b और x whatever it is, a+b+c whatever it is, not necessary to study, important ये है कि बच्चे को डे टू डे लाइफ का मैथ्स आना चाहिए। तो ये जो टॉपिक्स मैंने आपको दिए हैं, अगर आप बच्चे के साथ डे टू डे लाइफ में फॉलो करोगे तो बच्चों के लिए काफी आसान हो जाएगा। इंग्लिश, राइट, इंग्लिश कोई भी, तो बच्चे को ये सिखाना शुरू करो। अच्छा, उसके पहले सिर्फ मैं ये बोलना चाहूंगा, छोटे बच्चे हैं जिनको नंबर्स में डिफिकल्ट है, तो उस बच्चे को मोबाइल के ऊपर नंबर्स, के ऊपर नंबर्स, उनके मोबाइल पे बच्चा इस तरीके से याद करता है। रीडिंग हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्वाइवल वैल्यू। बच्चा कहीं पे भी आता है, उसको अगर रीडिंग आता होगा तो सिचुएशन से बाहर निकाल पाएगा। भगवान ना करे अगर बच्चा गुम गया, लेकिन अगर उसको रीडिंग आती है तो वो किसी को भी बोल देगा कि मैं ये जगह पे अटका हूँ, तो मुझे आप यहाँ से हेल्प करो। बच्चों को फॉर्म फिलिंग कराना जरूरी है कि छोटी छोटी चीजों में वो लोग एडल्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। उससे आप बच्चे को क्या क्या सिखा रहे हो, उसका बर्थ डेट, उसका एड्रेस, उसका जेंडर क्या है, तो ये सारी चीजें ट्रेनिंग के थ्रू आएगी। एनवायरमेंटल मैप रीडिंग, अगर बच्चे को कोई भी अगर गूगल का अगर हमें लोकेशन फाइंड आउट करना हो, तो अगर आप बच्चे को मैप रीडिंग करना सिखाओगे तो बच्चे का ट्रैवल पार्ट काफी आसान हो जाएगा। तो ये भी एक लाइफ स्किल बच्चे को अंडरस्टैंड कराना जरूरी है। एनवायरमेंटल रीडिंग, बच्चा आजू बाजू कहाँ रहता है, वो स्ट्रीट का नाम, वो रास्ते का नाम क्या है, वो दुकान का नाम क्या है, अपने आजू बाजू की सोसाइटी का नाम क्या है, वो बच्चे को आप रोज डेली बेसिस पे रीडिंग कराओ, बच्चे को उसको रट लेने दो। ऑलराइट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हर इंपॉर्टेंट छोटी छोटी प्लेसेस के नाम, आप जैसे डीमार्ट हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, या आपके एरिया में कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट शॉप है, उसका नाम उसको रीड करना। जो डे टू डे लाइफ के आइटम्स होते हैं, जैसे कि अगर होटल में गया तो होटल में डोसा हो गया, इडली हो गया, ऐसे सारे आइटम्स उसको रीड करने आना चाहिए। तो ये चीजों से एक्चुअल मामलों में बच्चे को इंग्लिश, बच्चे ने इंग्लिश सीखा है, इसके लिए रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक हमने किया पर्सनल केयर, दूसरा हमने किया फंक्शनल मैथ्स, तीसरा हमने किया फंक्शनल इंग्लिश। अभी चौथा हम देखेंगे विच विल बी हाउस होल्ड, मतलब कि घर पे बच्चा क्या क्या आपको सिखाना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चे को सब आता है, वो अच्छे स्कूल में मार्क्स लेकर आता है, लेकिन घर पे अपने आप को किस तरीके से सेफ रखना है उसको नहीं आता है। अगर कोई भी स्ट्रेंजर आया तो उसने तुरंत से दरवाजा खोल दिया, तो आपको बच्चे को ये सिखाना है कि आप हाउस में अपने आप को और घर को किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हो। बच्चे को यूटिलिटी बिल्स, मतलब कि बिजली का बिल आया, पानी का बिल आया, बिल्डिंग का मेंटेनेंस आया, उस चीज के बारे में आप बताना शुरू करो। उसके बाद कोई इलेक्ट्रिकल आइटम खराब हो गई है तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाना, इलेक्ट्रिशियन के नंबर्स वगैरह उसके पास होना, ये जो चीज है वो आपको बच्चे को दिखाना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट्स होते हैं जहां पर बच्चा शायद उसको खा सकता है या अगर उसको यूज कर सकता है, तो शायद उसकी एक्सपायरी डेट खराब होने के खत्म हो जाने के कारण बच्चा बीमार पड़ सकता है। तो बच्चे को ये एक्सपायरी डेट सिखाओ, जैसे ब्रेड के पैकेट के ऊपर एक्सपायरी डेट होती है वो रीड करना, या कोई भी सामान का एक्सपायरी डेट उसको सिखाओ आप। हाउस अपना रेंट पे है, उसका अग्रीमेंट कैसा है, ये सारी चीजें बच्चे को धीरे धीरे, जैसे ही बच्चा 14 का हो जाता है तो उसके साथ उसकी बातें करते हैं। ऑलराइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि घर पे किचन का क्या सामान हमको चाहिए, वो आप डे टू डे लाइफ में बच्चे के साथ बाहर जाकर शॉपिंग करोगे तो बच्चे को पता चलेगा कि मूंग दाल और चने की दाल दोनों दिखती अलग है और दोनों अलग अलग होती है। तो ऐसे के जब आप उस बाहर से मंगवाना शुरू करोगे तब वो कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा कि उसने ऑलरेडी वो देखा होगा और उसको पता होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे को कुकिंग सिखाओ, क्योंकि हमारे इंडियन सेटअप पे हम बोलते हैं कि कुकिंग जो है वो लड़कियों का काम है, लेकिन अगर बच्चे को आगे जाके अगर पेरेंट्स को ये चिंता होगी कि अगर हम नहीं रहेंगे फिर हमारे बच्चे का क्या, तो सबसे पहला कंसर्न है कि आप बच्चे को कुकिंग सिखाओ।
धीरे 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 जब वो कुकिंग के लिए तैयार हो जाएगा तब एटलीस्ट वो बच्चा अपनी रोटी तक जाएगा। सो ये हर पेरेंट का एक गोल होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट जो है, एक्चुअली बहुत सारे टॉपिक्स और समय का अभाव है, इसके लिए मैं आपको बेसिक टॉपिक्स बता रहा हूँ। रिक्रिएशन और लीजर मतलब कि बच्चा आराम के समय भी आप बच्चे को काफी सारी चीजें सिखा सकते हैं। जैसे डे टू डे लाइफ में बच्चों का एक स्किल पकड़ो, ये बच्चा किसमें अच्छा है, और अगर आपने वो स्किल पकड़ लिया तो फिर बच्चों को उसमें आप ट्रेन करना शुरू करो, राइट। जहां पर भी आप जाते हो अपने दोस्तों के बीच या कहीं पर भी, तो ये जरूरी है कि आप बच्चे को हर सोशल इवेंट में साथ में लेकर जाओ। उससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, हमें बच्चे को छिपाना नहीं है, हमें बच्चे को समाज को एक्सपोज करना है कि कल को अगर हमारे बच्चे को कुछ भी तकलीफ आती है, और अगर वो लोगों को पता है कि ये बच्चे को ये तरीके का डिफिकल्टीज है और बच्चा ये चीजों में अच्छा भी है, तो तब जाकर वो लोग आपके लिए खड़े रहेंगे। सो और बच्चे का सोशल डेवलपमेंट अच्छा होगा, वो लोगों से घुलेगा मिलेगा, उसका कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। इंपॉर्टेंट है आप खुद वेकेशन प्लान मत करो, माथेरान जाना है, महाबलेश्वर जाना है, कर्नाटका जाना है, किधर भी जाना है, बच्चे के साथ बैठकर अगर आप अपना वेकेशन प्लान करोगे तो बच्चे को पता चलेगा कि हम किस तरीके से, मुझे फ्लाइट की टिकट बुक करनी है, ट्रेन की करनी है, बस की करनी है, बाहर भाव क्या चल रहा है, वो बच्चों के सामने अगर आप करते रहोगे तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। इंपॉर्टेंट है मूवी की टिकट कैसे बुक करो, राइट। अगर ये भी बच्चा, अगर ओला है, उबेर है, ये सब चीजें, गाड़ी को किस तरीके से बुक करना, पेटीएम है, गूगल पे है, ये सब करना अगर बच्चे को आ गया तो लाइफ काफी आसान हो जाएगी, राइट। और बातचीतों में बच्चों के साथ बोलते रहो, अभी ये नई मूवी आने वाली है, हम लोग यहाँ पर एक नाटक देखने जा रहे हैं, या यहाँ पर कोई सिंगर आने वाला है, उसका गाना सुनने जा रहे हैं। तो जब बच्चा सोशल सेटअप में अपने दोस्तों के साथ मिलेगा या अपने कजिन्स के साथ मिलेगा, तो वो काफी इंफॉर्मेशन के साथ अपडेटेड होगा, और वो ग्रुप में अपने आप को एक इंपॉर्टेंट मेंबर बन के अपने आप को वो फील करेगा, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है समाज में बच्चा किस तरीके से रहे, और वहां पर हमें बच्चों को क्या क्या सिखाने की जरूरत है। सबसे पहले सिखाना है कि आपका सोसाइटी के प्रति आपकी ड्यूटी क्या है। आप बाहर से कोई भी चीजों को तोड़ नहीं सकते हो, अगर स्टिकर लगा है तो उसको उखाड़ नहीं सकते हो, कोई भी पब्लिक चीजों को खराब नहीं कर सकते हो। एट द सेम टाइम मेरे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, मेरे लिए क्या क्या राइट्स है, मेरे लिए क्या क्या नए डेवलपमेंट्स हुए हैं स्पीच में, हियरिंग में, कि आगे जाके बच्चा अपने राइट्स को मांग सके, उसके लिए बच्चे को तैयार करो, राइट। आपको ये भी बच्चे को सिखाना जरूरी है कि कल को अगर भगवान ना करे उनके साथ अगर कुछ हो गया या दूसरे के साथ अगर कुछ बुरा हो गया, तो आप पुलिस स्टेशन में जाकर क्राइम को कैसे रिपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि आए दिन अगर बच्चे ने ये सब चीजें उसके आजू बाजू देखी तो बच्चा डिप्रेशन में आ सकता है। अगर बच्चा ये सब चीजें रिपोर्ट करना जानता है तो बच्चे को ये पता चलेगा दैट वो एक सोसाइटी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और लास्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे को कॉन्सेप्ट ऐसे सिखाओ, वोटिंग करना, ओके। उसके बाद पॉलिटिक्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, पॉलिटिक्स में क्या डेवलपमेंट्स है, वो सब चीजें अगर आप बच्चों के साथ डे टू डे लाइफ में शेयर करोगे तब वो आपके साथ बातचीत करके आपके डिस्कशन में शामिल होगा। क्योंकि मैं ज्यादातर देखता हूँ कि जो टीनेजर्स जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वो लोग बात करना कम कर देते हैं। और वो कम क्यों कर देते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ ज्यादा जानकारी नहीं होती है, और पेरेंट्स को भी लगता है कि बच्चे को ये सब चीजों में पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप बचपन से ये चीजों में अगर बच्चे को ट्रेन करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि एज अ टीनेजर वो बड़ा होकर उसके अंदर बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स आएंगे, राइट। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम देखेंगे कि खुद की सेफ्टी के लिए बच्चा क्या करे, राइट। सेल्फ सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको सेफ्टी के साइंस और सिंबल्स बताओ। अगर वो ड्राइव करता है तो उसके साइंस क्या होंगे, अगर डेंजर का साइन है तो उसको आगे खड्डे में नहीं जाना है, तो ऐसे साइंस और सिंबल्स उसको दिखाओ कि उसको पता चले कि यहाँ पे मुझे जाना नहीं है। अगर आग लगी तो वो बच्चा रोने के बजाय उसको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर लूं कि मैं अपने आप को भी सेव कर सकूं और मेरे घर की काफी सारी चीजों को भी मैं बचा सकूं। तो ये छोटी सी चीज है, आप उसको डे टू डे लाइफ में सिखा सकते हो। अगर आग लगी तो मैं कहाँ से भागूं, एग्जिट पाथवेज कहाँ से है, कौन सा रास्ता है जहां पर मैं सुरक्षित निकल सकता हूँ या किसी को सुरक्षित निकाल सकता हूँ। तो ये भी हमें बच्चों को समझाना जरूरी है, क्योंकि कोई भी आपत्ति, कोई भी इमरजेंसी एक ही बार आएगी, और उसमें से अगर कुछ बड़ा हादसा हो जाए तो बच्चे को आप उसको ट्रेन करो। अगर गैस के पास गया, अगर गैस की टंकी लीक हो रही है, तो जब तक वो गैस का स्मेल नहीं सूंघेगा तब तक पता नहीं चलेगा कि गैस लीक हो रहा है। उसके लिए हमें एक्सपोजर देना जरूरी है। और वेरी इंपॉर्टेंट,
बच्चे को अलग अलग हेल्पलाइन के नंबर्स के थ्रू आप उसको एजुकेट करो। मेडिकल इमरजेंसी है तो तू ये नंबर दबा, पुलिस को कॉल करना है तो ये नंबर दबा, एम्बुलेंस है तो तू ये नंबर दबा। तो उसके कारण बच्चा जो है वो काफी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और हम उसको हाँ मेरा बच्चा जो है वो सही मामलों में शिक्षित हुआ है और उसके कारण वो सुरक्षित, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे या लास्ट इज, ये सब पेरेंट्स के लिए है, उसके बाद मैं मेरा प्रेजेंटेशन स्टॉप करूंगा। कम्युनिकेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो यहाँ पर पेरेंट्स के लिए ये जानना जरूरी है कि हमारे बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है। आपकी जर्नी इस तरीके से हुई है कि आप डॉक्टरों के पास गए हो, आपको ये डर लगता है कि बच्चे को कान में कुछ हो ना जाए, उसकी बैटरी खराब ना हो जाए, हिल ना जाए, कॉकलियर इम्प्लांट है तो उसको इधर उधर चोट ना लग जाए। ये प्रोसेस में ऐसा हो जाता है कि हम बच्चों के लिए बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, बच्चों को हर जगह प्रोटेक्ट करते हैं और फिर जब बच्चों को करने की बारी आती है तब बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है। सो आप ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव भी ना रहो, हमेशा एनकरेज करो कि बच्चा कोई भी फॉर्म में अपने दिल की बात रख सके। सो कम्युनिकेशन मतलब कि वो लिख के भी कर सकता है, वो बात करके भी कर सकता है, वो कोई एक्शन के थ्रू भी कर सकता है, लेकिन उसको क्या फील हो रहा है या वो क्या कहना चाहता है वो आपको एनकरेज करना चाहिए। हो सके तो जेस्चर्स मतलब के इशारों से आप समझना बंद करो और उसको समझाना बंद करो। हो सके उतना बोलने की ट्राई करो कि उसको पता चले कि लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है मेरे ग्रोथ और डेवलपमेंट में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर बच्चा एक बार बोलना सीख जाएगा, उसका स्पीच लैंग्वेज थोड़ा बेटर हो जाएगा, तो आगे जाके आप उसके लिए कोई भी वोकेशन चूज करते हो, उसको किचन, उसको आप होटल के बेकरी में काम कराओ या अपना कुछ काम करो, या वो डेटा एंट्री का जॉब करे, या वो और कोई चीज में जाए, वो इंजीनियर बने, वॉटेवर। तो पेरेंट वो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि जब तक मैं बोलूंगा नहीं, जब तक मैं कम्युनिकेट अच्छे से नहीं करूंगा, तब तक मैं मेरे कॉन्फिडेंस पर भी ऊपर नहीं उठ पाऊंगा, एट द सेम टाइम मैं सामने वाले को भी रीच नहीं कर पाऊंगा। तो पेरेंट्स ये कुछ 9 एरियाज थे जो मैं आपके सामने मैंने आज रखे हैं, और ये आपके जानना बहुत जरूरी है। आप अपने बच्चे को सही मामलों में शिक्षित करो। हमें एकेडमिक चाहिए, पढ़ाई चाहिए, वो सब समझा वो, तो 14 साल के बाद आपका काम बहुत कम हो जाएगा क्योंकि आपका बच्चा सही मायनों में सुरक्षित हो गया। So with this, thank you very much. मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको मेरा। थैंक यू डॉक्टर मिहिर पारेख। सो पेरेंट्स, हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल ये है कि सर, जब हम इस चीज पर बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि हमें हमारे बच्चों को ये सब सिखाने की जरूरत है, तो एज पेरेंट्स हम कैसे अपने बच्चों के साथ ये टॉपिक्स को लेकर आ सकते हैं और हम कैसे स्किल्स बिल्ड कर सकते हैं हमारे बच्चों को ये सब सिखाने के लिए? सो उसका आंसर ये होगा कि फर्स्टली इसका कोई एज नहीं होगा। तो डे टू डे लाइफ में आप ये चीज शुरू कर सकते हो, जैसे आप बाजार से सब्जियां लेकर आते हो वहां से, या आप बच्चों के साथ, या आप बैंक में जाते हो। तो अब से जब आप घर के बाहर स्टेप आउट करो, तब आप आपका एक गोल डिसाइड कर लो कि अभी मैं रिटर्न आके मेरे बच्चों के साथ थोड़ा बहुत बिलिंग आज स्टार्ट करूंगी। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि पहले आप बिलिंग की बात करते हो, लेकिन पहले बच्चों को नंबर्स आते हैं कि नहीं, राइट। सो आपका बच्चा जो स्टेज में है उस हिसाब से आप बच्चों के साथ काम करना शुरू करो। अगर नंबर्स नहीं आते कोई बात नहीं, लेकिन आप जैसे ही बाजार से आओगे तब आप सामने वेजिटेबल्स रख दोगे, और बच्चों को ये वेजिटेबल्स के नाम जानने जरूरी है। भिंडी, क्योंकि बच्चा जब है वो होटल में जाएगा और बोलेगा कि मेरे लिए भिंडी मसाला लाना, तो ही शुड नो कि वो भिंडी क्या है, राइट। तो पहले आप शुरू कर सकते हो बहुत बेसिक चीज से, कैपेसिटी जैसे जैसे डेवलप होती है तो आप एडवांस लेवल पर जा सकते हैं। थैंक यू सर। एक दूसरा सवाल आया है कि आपने जो ये सारे पॉइंट्स अभी एक्सप्लेन किए हैं, या इन सारे पॉइंट्स के लिए कोई बुक है क्या? एज फार एज माय नॉलेज गोज, ये कोई बुक में मेंशन नहीं है, क्योंकि बुक में सिर्फ ये मेंशन करेंगे कि बच्चों के लिए लाइफ स्किल जरूरी क्यों है। लेकिन हम बच्चों के साथ जब डेली बेसिस पे, मतलब अभी ये फील्ड में पिछले 12-14 साल काम करने के बाद हमने ये धीरे धीरे अंडरस्टैंड करने लगे हैं कि पेरेंट्स शुरुआत में हमारे पास पढ़ाई की कंप्लेंट्स लेकर आते थे, लेकिन अब ज्यादातर पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारे बच्चे ने एजुकेशन तो ले लिया, लेकिन अब क्या, आगे क्या।
तो उसके लिए जरूरी है कि बच्चा आप जब बच्चों को एक्सपोज करते रहोगे तो आपको अपने आप से पता चलने लगेगा कि अच्छा मेरे बच्चे का ये एरिया वीक है, तो अब मैं काम करना शुरू करूँ। होटल का जब बिल भी आता है तो वहां से भी आप शुरू कर सकते हो, या अगर एक छोटा सा पेटीएम भी बच्चे को करना होगा तो आप वहां से भी शुरू कर सकते हो। सो डिपेंडिंग ऑन आपके बच्चों का जो रिक्वायरमेंट है, प्लस जो मैंने आपको पॉइंट्स बोले हैं, सो ये जो चीज है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं मेरे गोल्स बनाऊंगा या बनाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मिहिर पारेख, बहुत ही आसान और सुंदर शब्दों में हमें ये बताने के लिए, बच्चों के कौशल और वो बढ़ाने के लिए, और वो छोटी छोटी सी बातों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर मिहिर पारेख।